तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स 2 मीन्स सेकेंड सेमेस्टर के लिए जो फिजिक्स आप लोगों का है। सारे ब्रांच के लिए ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये पेपर का आज हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाला है जो कि 2017 में आया था। और ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं हर ईयर। और जैसा भी एग्ज़ाम आपका आने वाला है अभी 2000 रिसेंट में आने वाला है, तो एक साल पहले का पेपर से आता बहुत कम है, लेकिन और में पेपर बहुत मैच करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को सिर्फ लास्ट ईयर का पढ़ के जाने से कुछ फ़ायदा नहीं है। और भी हम लोग एक 4-5 साल का पेपर, और अगर ज़्यादा मार्क्स लाना है तो 10 साल का मिनिमम पेपर पढ़ के जाना ही होगा। तो बताने का मकसद ये था कि लास्ट ईयर के पेपर से ज़्यादा मैच नहीं खाता है आपका क्वेश्चन पेपर, क्योंकि सारे स्टूडेंट लास्ट ईयर का ही पढ़ के जाते हैं। और ऐसा तो नहीं है लास्ट ईयर जो है वही छाप दें। तो इसीलिए आप लोग लास्ट 5 और 10 ईयर्स का पेपर पढ़ के जाइए। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स, और इसमें आपको आंसर विद आंसर के साथ क्वेश्चन पेपर डिस्कस आज होने वाला है। तो पहला आपको क्वेश्चन दिख रहा है, चूज द करेक्ट आंसर है। द ऑप्टिकल फाइबर आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो ऑप्टिकल फाइबर किस पे बेस्ड करता है प्रिंसिपल? रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, या डिफ्रैक्शन, या इंटरफेरेंस। तो ऑप्टिकल फाइबर किस पे बेस्ड है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। Next question, the work required to carry a charge of 2 coulomb from one point to another is 20 joule. The potential difference between the point is। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट इज। आप लोग को ये फॉर्मूला याद होगा, W इक्वल टू क्यू वी। तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके ये क्वेश्चन बनेगा। W इक्वल टू क्यू वी, और हम लोग को V निकालना है, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इक्वल टू W बाई क्यू। तो W बाई क्यू करेंगे और 20 जूल बाई 2 कूलम करेंगे तो 10 वोल्ट आपका आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है सेमी कंडक्टर मटेरियल हैव कोवैलेंट बॉन्ड। क्या रहता है? कोवैलेंट बॉन्ड। देयर इज नो होल इन गुड कंडक्टर बिकॉज। कोई भी होल नहीं रहता है गुड कंडक्टर में। क्यों? क्योंकि दे आर फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन गैप। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, इन सेमी कंडक्टर द फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है MCQ का, हाउ स्मॉल इज ए नैनोमीटर। तो नैनोमीटर आपका क्या हो जाएगा? 10⁻⁻19 मीटर। ठीक है, नैनोमीटर होगी आपका। उसके बाद फर्मी, पिकोमीटर, ये सब आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गया, स्टेट द कूलम इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ऑल्सो डिफाइन द यूनिट चार्ज। इसमें आपका स्टेट कूलम्स इनवर्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये आपका डिफाइन करना है, और ऑल्सो डिफाइन यूनिट चार्ज। तो जैसा कि ये क्वेश्चन बैंक का है, इसमें आपको दिया गया है कि रिफर चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अगर आपके पास ये बुक है तो आप लोग रिफर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है, डिफाइन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंड स्टेट प्रॉपर्टीज ऑफ, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को आपको डिफाइन करना है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है ये आपको बताना है। इसमें भी आपको मेंशन किया गया, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है, राइट द यूजेज ऑफ कंडेंसर। कंडेंसर का क्या यूज़ है ये आपको लिखना है। नेक्स्ट आपका, व्हाट आर द मटेरियल यूज इन ऑप्टिकल फाइबर। तो क्वेश्चन ये सब सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हर एक एग्ज़ाम में लगभग आते ही है। बस थोड़ा मोड़ा, बस ये टॉपिक एकदम सेम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग डिफाइन कीजिए। मिनिमम 2 पेज और मैक्सिमम 4 पेज आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, एक्सप्लेन द रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स। और एक बात ध्यान रखने का है कि जब भी आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो दोनों साइड में आप लोग मार्जिन कर ले। अगर आप लोग एक भी एग्ज़ाम दिए हैं तो आपको पता होगा, क्योंकि आप लोग सेकंड सेमेस्टर में आ ही गए हैं, तो आपको पता होगा कि
क्वेश्चन पेपर मिलता है, लेकिन आप लोगों को दोनों साइड मार्जिन कर लेना है, ताकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करे तो उसको लगे कि हाँ, उसको एक साइड में मार्क्स भी मेंशन करना होता है, तो वो आप मार्जिन खींचेंगे तो उसका ईजी हो जाएगा, और ईजी होगा तो एग्जामिनर थोड़ा मूड उसका सही रहेगा। और अगर आप गंदा राइटिंग से लिखेंगे, कोई स्पेस नहीं रहेगा, तो उसका मूड ख़राब होगा और आपको पेपर में कम मार्क्स मिल सकता है। डिफाइन नैनो स्केल, नैनोमीटर एंड नैनो पार्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड ये क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, टू चार्ज ऑफ 4, क्वेश्चन नंबर 10 है, टू चार्ज ऑफ 4 microcoulomb and 16 microcoulomb are placed 30 centimeter apart in air. At what point between them the electric due to two charge will be equal? तो ये न्यूमेरिकल से आपको, तो इसका आंसर भी दिया गया है, तो आंसर आप लोग इसका देख सकते हैं। इस तरह से आपको एकदम स्टेप वाइज लिखना है आंसर, ठीक है। इसी का आंसर है ये, देखिए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन